सो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हम पहुँच गए शादी वाले घर में। रुको रुको बताती हूँ कैसे। हम आ गए सीधा गाजियाबाद से अपने गांव दीदी के घर। फिर वहां पे देखिए डेकोरेशन हुई। ये पेपर काट के लगाए गए हैं अबरी वाले। वैसे ही घर हमारा पलस्तर नहीं है तो क्या हुआ, जैसे चाहे हम सजा सकते हैं। फिर डेकोरेशन के बाद टाइम आ गया मेहंदी लगाने का। मेहंदी लगाई गई। मेहंदी लगाते लगाते दुल्हन को नींद आने लगी। दुल्हन थक गई थी क्योंकि बैठे बैठे, और उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो हमने ये इनकी ज्वेलरी ट्राई करके देखी। वैसे तो सुंदर लग रही है। बताइए कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ। और लोगों को जैसे ही मौका मिलता है गेम खेलने लग जाते हैं, कोई भी कोना पकड़ के। तो फिर हम मेकअप में लग गए थे। इनका हमने पहले लगाया वो मास्क, और उतारने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इसको। तो ये देखो कैसा सा मुंह बना रही है रोने वाला। और फिर जब हम इनका सारा मेकअप ये करके हटे हैं तो हम गए वहाँ पे मटकोड़ के लिए, पूजा कराने के लिए। हमारे बेसिकली तेल पूजना कहते हैं। तो वहाँ से वापस आए। ये हमारी कुछ बहनें हैं। वहाँ से आके हमने चौक पूरा, जहाँ पे पूजा होएगी, जहाँ पे दुल्हन को तेल चढ़ेगा, तो हमने चौक सजाया खूब अच्छे से। आटे से बनाते हैं इसमें फूल पत्ती, जो भी कलियाँ बनाते हैं। और सारा सजाने के बाद यहाँ पे बिठाई गई लड़की, तेल चढ़ाया गया। फिर उनको लगाया जाता है उबटन, ताकि एक्स्ट्रा ग्लो आए लड़की के चेहरे पे। ये उबटन बहुत अच्छे से लगाया जाता है, रगड़ रगड़ के। तो सब ने लगाया, हमने भी लगाया। तो हमने सोचा कि यहाँ पे फिर ये इनका कार्यक्रम खत्म हुआ तो इनका आया भात पहना जाता है। ये हमारे दीदी जीजा और हमारा भल्लू, उसके लिए भी कपड़े आए थे। बेचारा पकड़ नहीं पा रहा, पूरा ढक गया कपड़ों से, पर बहुत खुश था और बहुत अच्छा लगा हमें भी शादी में। यहाँ पे देखिए बहुत रो रहा था, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। लाइट का तो सिस्टम है ही है, बट इतने ज़्यादा घर में कैसे होगा। फिर ये सब खत्म हुआ, लड्डू बनाने के टाइम आए। ये हमने लड्डू बनाए गोल गोल से। और फिर हम गए यहाँ से दुल्हन को तैयार करने के लिए, क्योंकि मेकअप भी हमें ही करना था। सब बहुत झंझट के बाद इनका जूड़ा बनाया, क्योंकि इनके जूड़े में बाउंस ही नहीं आ रहा था। फिर कहते कि बहुत पिचका हुआ सा है, और हमने वो मांग टिक्का भी लगाना था। बहुत मेहनत करने के बाद जूड़ा हमारा देखिए कैसा बना है। ज़रूर बताना कमेंट करके। कम से कम आधा घंटा लगा होगा इस जूड़े को बनाने में मुझे। तो जूड़े का कार्यक्रम ख़त्म हुआ। आगे हम इनमें गजरा लगा देते हैं और मेकअप स्टार्ट कर देते हैं। मेकअप करने में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर हमने कूलर लगवाया यहाँ पे आगे इनके, क्योंकि पसीना निकलेगा तो सारा ख़राब हो जाएगा। गांव में तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता ना, और बंद कमरा है, गर्मी और ज़्यादा लगेगी। सो मेकअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। बस हमने ये इनकी ज्वेलरी लगा दी सारी। और ये मुझे हार तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही ट्राई करके देख लिया था। बस इसमें दिक्कत हो रही थी, ये जो चौकर सा हो रखा है बहुत टाइट था, हार्ड। सो हमारी मेहनत कम से कम रंग लाई है। और मैंने पहली बार दुल्हन का मेकअप किया था। थोड़ा सा डर भी लग रहा था, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, कोई कैसा बोल देगा, ये होगा। फिर हमने इनको चूड़ियाँ पहनाई और मेरा मेकअप बिल्कुल नहीं हुआ, मैं लग रही हूँ चुड़ैल। यहाँ पे देखिए ब्राइड का मेकअप रेडी है, लहंगा चुन्नी सब लग गया है। और हमने यहाँ पे इनका थोड़ा सा सूट किया कि हम बाद में पता नहीं टाइम नहीं मिलेगा, हम खुद तैयार होने चले जाएंगे, तो पहले ही थोड़ी सी फ़ोटो एक तो ले लेते हैं। ना ब्राइड को टाइम होता है, ना हमारे पास टाइम है। थोड़ा सा फोटो शूट वगैरह खत्म किया। बारात आ गई, द्वार चार गेट रोकने की बारी पे ये देखिए इनकी साली जी खड़ी हैं। और ये टंकी रखी जाती है, बेसिक यहाँ पे पैसे मिलते हैं सालियों को गेट रुकाई के। तो यहीं पे ये झगड़ा चल रहा है कि हम इतने नहीं लेंगे, इतने लेंगे। और ये जो बड़े भी लोग आते हैं, बेटा मान जाओ ना, भाई को मान जाए, जीजा से लड़ने दो ना, लड़ने ही नहीं दे तो बेटा कोई बात नहीं, समझा करो। ऐसे कैसे समझा करो दादा जी, यही तो टाइम होता है। ये सरपंच भी है, ये कहते हैं नहीं नहीं इतना नहीं होगा। फिर ये हुआ जयमाल। यहाँ पे ये छतरी लगा देते ताकि जौ ना लग जाए लड़के के चेहरे पे। और लड़की की सेफ्टी कौन देखेगा, दूल्हे वाले बहुत ज़्यादा वो हो रहे।
तो यहाँ पे अभी जा रहे हैं स्टेज के लिए। स्टेज पे होगा जयमाल पड़ेगा और फिर कुछ रस्में हैं बाकी, फोटो शूट वगैरह भी। तो हम इतनी मेहनत करने के बाद स्टेज से वापस आते हैं तो बहुत थक गए थे, तो सोचे कि वीडियो बनाएंगे। बट दुल्हन को बिठा दिया गेट पर ही, कैमरामैन ने, उसे गर्मी लग रही और हो गया जयमाल। ये स्टेज पे हमने दिए गिफ्ट और खिंचवाए फोटोज और फिर हम आ गए घर के बाहर वीडियो शूट करने के लिए। कोई ना कोई निकल के जा ही रहा था। पहले ये आंटी आई, फिर ये अंकल आ गए अपना बैग लेके, फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया और मैं जाके सो गई। सुबह उठी हूँ तो ये जाके पूजा चालू हो गई है, पूजी वाली पूजा। शादी तो हो गई थी रात में ही, हम सो गए थे क्योंकि हमें पता ही नहीं चला। और ये हमारी बिट्टी की बिट्टी और बाबू यानी भल्लू, दुलार देखो भाई बहन का, उसका टकला फोड़ दिया है। खुद बाबू हो नहीं, बाबू खिलाएंगे। फिर ये विदाई हो गई यहाँ पे। विदाई के टाइम पे भाई बहुत सभी लोग जैसे कहते हैं। लड़की तो बेहोश हो गई बिल्कुल ही रो रो के। फिर ये विदाई के बाद मंडप उखाड़ा गया सारा। ये होता है कलसा घुमाया जाता है, जिस किसी किसी के हाथ से घूम जाता है पता नहीं, बट मेरे हाथ से नहीं घूमा तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी ने घुमाया था, घूम गया, दीदी ने घुमाया, घूम गया थोड़ा बहुत। फिर ये हम आ गए वहाँ खेत में, ताल के पास में। आई हाय मेरी दादी को नजर ना लगे। फिर ये डांस हुआ, यहाँ पे पूजा हुई थोड़ी मोड़ी सी। गाना नहीं सुना सकती, इन लोगों के गाने बहुत अलग टाइप के होते हैं, इसीलिए मैंने आवाज म्यूट कर दी है। तो खेत में बहुत सारी मस्ती करने के बाद में फिर हम चले आए घर अपने, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम रुक रहे थे। ये लोग तो ऐसे ही मस्ती